हेलो दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम इन द चैनल। योगी आदित्यनाथ जी ने एक मुसलमानों के ऊपर एक बयान दिया था। 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? बासित साहब, मुझे बताइएगा, ये योगी आदित्यनाथ आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा है जिससे आप इतने मुतासिर हुए? जिसमें उन्होंने कहा कि एक मुसलमान घराना जो कि 100 हिंदू घरानों के साथ, हिंदू फैमिलीज के साथ रहता है, वो बिल्कुल सेफ है। क्या ऐसा उन कंट्रीज में होता है जहां पर 100 हिंदू फैमिलीज हो और वहां पर एक हिंदू घराना और वो सेफ रहे? चेहरे पे जरा भी शर्मिंदगी नहीं आ रही, आपके जाहिरी नहीं हो रही। हमने आपको उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का एक बयान सुनवाया जिसमें वो योगी आदित्यनाथ है, यूपी के अंदर जो प्रोविंस है, और अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो खास सैफरॉन कलर में वो बस आपको नजर आएंगे। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये बात बड़ी लगती कही उन्होंने। ये किस किस्म के लोग हैं? ये किस किस्म की ज़हनियत है? कड़वी बात करने लगा हूं मैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में बैठ के पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान इज बिकम इररेलेवेंट फॉर एवरीवन एल्स। लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ चुके हैं, लोग हमें हाथ नहीं लगाना चाहते। 140 मिलियन पाकिस्तान की इक्वल पॉपुलेशन है यूपी की, ठीक है जी सर। वो है तो हिंदू, लेकिन बदकिस्मती हमारी के वो जो कहते हैं वो उनके ऊपर अमल भी करते हैं। अच्छा। लेकिन हम मुसलमान होकर जो हम कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं। तो योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना है कि 100 अगर हिंदुओं का घर हो, अगर उसमें एक मुसलमान परिवार का घर हो तो मुसलमान आराम से रहता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। 100 हिंदू कोई दिक्कत नहीं करते हैं, जो रहता है मुसलमान एक अकेला 100 हिंदू। मगर ऐसा जब दूसरी जगह देखें, अगर 100 मुसलमानों के घर हों और 50 हिंदुओं का घर हो तो भी हिंदू आराम से नहीं रह सकते, क्योंकि मुसलमान उन्हें परेशान करते हैं। उनका कहने का मतलब ये था। तो इस तरह इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये दूसरे धर्म को तो मानते भी नहीं है, दूसरे धर्म को गालियाँ देते हैं और कुछ करते हैं। तो इनका कहने का मतलब यह है कि भाई 100 हिंदुओं के घर में घर हो और एक मुसलमान का घर हो तो वो हिंदुओं को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो सेफ रहता है मुसलमान। ना तो उसको कन्वर्ट किया जाता कि तू हिंदू हो जाए या वो हो जाए, ना उसकी बहन बेटियाँ छेड़ी जाती है। और 100 मुसलमानों के घर हों और 50 हिंदुओं का घर हो तो उनको कन्वर्ट करने की चाहेंगे, उनकी माँ बहन बेटियाँ छेड़ेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है, वो इस वजह से कह रहे थे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ईद पर एक स्टेटमेंट जारी की है और मुझे तो ये स्टेटमेंट बड़ी ज़बरदस्त लगी। मैं आपको बताई देती हूँ उन्होंने क्या कहा है, आपको लग पता जाएगा। आपको सिर्फ पता नहीं चलेगा बल्कि आपको लग पता जाएगा। उन्होंने कहा है जी कि जो ईद है, ये जो मुसलमान हैं, मुस्लिम्स पर बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ए मुस्लिम फैमिली लिविंग अमंग 100 हिंदू फैमिलीज इज सेफ। एक मुसलमान घराना जो कि 100 हिंदू घरानों के साथ, हिंदू फैमिलीज के साथ रहता है, वो बिल्कुल सेफ है, सेफ होता है। और जबकि उन्होंने ये कहा कि क्या ऐसा उन कंट्रीज में होता है जहां पर 100 हिंदू फैमिलीज हो और वहां पर एक हिंदू घराना और वो सेफ रहे? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये बात बड़ी लगती कही उन्होंने। चले आप थोड़ा सा, मैं कहती हूं इससे भी थोड़ा सा पीछे आ जाइए। क्या एक मुस्लिम अहमदी फैमिली सेफ रहती है? क्या एक क्रिश्चियन फैमिली सेफ रहती है? अब देखें, बात ये जो की जाती है ना कि जी ये जो कहा जाता है कि इंडिया में जो है वो मुसलमानों के साथ ही हो रहा है। भाई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन उनकी, और वहां पर सब, वो तो एक घर मुसलमान का है तो एक घर हिंदू का है, वहां पे तो ऐसे रहते हैं। ऐसा नहीं है जिस तरह हम कहते हैं ना पाकिस्तान में हिंदूज कहाँ हैं, तो वो सिंध में है, सिंध के कुछ इलाकों में हिंदूज हैं, बाकी आप मुझे बता दें कहाँ पर हिंदू होते। मुझे कोई ये बता दे कि हम जहाँ पर रहते हैं, पंजाब से के जितने सिटीज हैं और दूसरे शहरों में, इस्लामाबाद, कराची, कहीं चले जाएं, आपके घर के साथ किसी हिंदू का घर है? नो, नहीं है। उनकी जो बस्तियां हैं, उनके जो घर हैं, उनकी जो रेजिडेंशियल एरियाज अलग हैं। आपको पता ही नहीं होता कि आपके सिटी में कहाँ पर है। अच्छा, इस पे एक तो ये बात कि हैं ही बहुत कम। अच्छा, फिर ये भी अभी बल्कि ये भी हुआ है
इंडिया के पार्लियामेंट में इसके ऊपर बहस हुई है। पाकिस्तान का नाम इंडिया के पार्लियामेंट में लिया जाता रहा है। इंडिया के पार्लियामेंट में ये डिबेट हुई है और उस पर वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने जो माइनॉरिटीज पे सवाल उठाया, बात की है। तो जो हिंदू पहले कितने थे और अब कितने रह गए, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हम इस पे पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, ये टॉपिक ऐसा है। लेकिन मेरी सवाल इस वक्त ये है, मैं तो इस पे बात कर रही हूँ कि भाई आपको तो पता ही नहीं होता कि आपका सारी ज़िंदगी हमारी गुजर गई। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहीं किसी सिटी में आपने ये देखा हो कि आपको पता हो कि आपकी स्ट्रीट पर, आपके रोड पर, आपका जो मोहल्ला है, आपकी जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो कॉलोनी है, वहाँ पर कौन से घर में हिंदू रहते हैं, हिंदू फैमिली रहती है, या कौन से घर में जो है क्रिश्चियन फैमिली रहती है। क्रिश्चियन का कभी कभी पता होता है, वो भी चुप चुपीते ही रह रहे होते हैं, यानी कोई, और उसमें ये होता है कि उनके साथ बाकी जो मुस्लिम घराने हैं उनकी अलग सेलेक्ट नहीं होती ज़्यादा। ये 100% मैं डंके की चोट पर ये कह रही हूँ, ये गलत बात नहीं है, ये हम इस तरह रहते रहे हैं, रहते आए हैं। तो बात तो ये है, अगर जब आप ये वाला नक्शा देखते हैं तो इसके मुताबिक ठीक कह रहे हैं आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। ऐसा नहीं होता कि वाकयात ना होते वहां पे होता है। लेकिन अगर 1.5 अरब की आबादी में कोई एक वाकया होता है तो उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते दूसरी तरफ की 24 करोड़ की आबादी में आए दिन जो होता रहता है। जैसा मैंने कहा, आप हिंदुओं को और क्रिश्चियंस को तो दूर की बात, आप उनको छोड़ दीजिए, उनके साथ जो कुछ, आप अहमदी मुस्लिम्स है ना, अहमदी मुस्लिम्स की बात कर लें, आप उनको ईद मनाने देंगे खुल के? आप देख रहे हैं कैसे कैसे वाकयात हो रहे हैं। वो अपने घर में धड़ल्ले से ईद मनाएंगे नहीं, छुप छुप के मस्जिदों के मीनार तोड़ देंगे आप जाके, ये कर देंगे वो। तो देखिए बात तो सही है, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। बात तो वो ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 100 अगर हिंदूज फैमिलीज है, अच्छा वहां पे क्या हो रहा है? दिल्ली हो, मुंबई हो, पूरे महाराष्ट्र से लेकर पूरे भारत में अगर एक घर 10 घर हिंदुओं के हैं तो 10 घर मुसलमानों के भी हैं। वहां पे तो इस तरह रहते हैं लोग। तो और इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा है। तो ये बात सच है, जो वो कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन होना तो ये चाहिए ना हर जगह पर, और ऐसे त्योहारों पर, ईद हो, दिवाली हो और होली हो, सब मिलकर मनाएं, मिलकर एक दूसरे के त्यौहार सेलिब्रेट करें और सभी जो हैं वो मज़े में रहें। तो होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। पॉलिटिशियन है योगी आदित्यनाथ, आपने नाम सुना ही होगा, जो बड़े हार्ड लाइनर समझे जाते हैं जी। कहा यह जाता है या हमें बताया जाता है जी मुसलमानों पे बड़ा सख्ती रखते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में मुसलमान बिल्कुल सेफ हैं और हम उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे ऐसे ईद पे या किसी भी त्यौहार पे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर वो है तो हिंदू, हाँ, लेकिन बदकिस्मती हमारी के वो जो कहते हैं वो उनके ऊपर अमल भी करते हैं। अच्छा। लेकिन हम मुसलमान होकर जो हम कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं। दोस्तों, ये योगी आदित्यनाथ जी के जो कहा है, पाकिस्तानी भी कह रहे हैं सही है, मगर ये भी कह रहे हैं कि भाई अहमदिया हो या क्रिश्चन हो, वहाँ भी वो भी सेफ़ नहीं है। हिंदू तो है ही है, मगर अहमदिया और क्रिश्चन भी सेफ़ नहीं है, वो भी रह नहीं सकते। ये मुसलमानों का एक माइंडसेट है जो दूसरे धर्मों के लिए है, तो वो इस तरह बातें कर रहे थे। और ये भी कह रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है वो करके भी दिखाया है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो कह रहे हैं हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए, वो पाकिस्तानी भी तारीफ़ कर रहे हैं कि भाई हाँ, वो उन्होंने जो बात कही है वो सही बात की है, ऐसी कोई गलत बात नहीं की है जो योगी आदित्यनाथ जी ने कही है। तो इस वजह से तो पाकिस्तानी ये भी मानते हैं कि भाई हाँ, हिंदुओं के खिलाफ़ गलत होता है। और ठीक है, थैंक यू।